श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी मर जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मर जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गांधारी द्वारा दिया गया श्री कृष्ण जी को श्राप और दूसरा ऋषि द्वारा दिया गया श्री कृष्ण पुत्र सांबे को श्राप। आइए इन घटनाओं को विस्तार से जानते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्य तिलक हो रहा था, तब कौरव की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। जिस प्रकार कौरव के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यादव वंश भी नाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब 36 वर्ष आरंभ हुए तो तरह तरह के अपशगुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कवक, देवर्षि नारद आदि द्वारिका आए। वहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवक ने उनके साथ परिहास मजाक करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांबे को स्त्री वेश में ऋषि के पास ले गए और कहा कि यह एक स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने जब देखा कि युवक हमारा अपमान कर रहा है तो उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया। श्री कृष्ण का पुत्र सांबे को कहा कि आप ही अपने कुल के नाशक बनेंगे। तुम्हारे गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जिसके द्वारा क्रूर और क्रोधी लोग समस्त कुल का संहार करेगा। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य ही सत्य होगी। मुनि के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने एक मूसल को उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल का चूर्ण बनाकर समुद्र में डलवा दिया। जिसके बाद राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की नगरी में घोषणा करा दी कि आज से कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करते हुए पाया जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। फिर भी द्वारिका में होने लगे भयंकर अपशगुन। प्रतिदिन आंधी आने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्ग पर मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। वह रात में सोते हुए मनुष्य के बाल और नाखून कुतरकर खा जाते थे। सारस उल्लुओं की और बकरी गिद्धों की आवाज़ निकालने लगे। गायों के पेट में गधे और कुत्तियों के पेट से बिल्ली और नेवले के गर्भ से चूहा पैदा होने लगे। उस समय जब श्री कृष्ण ने नगर में होते हुए इन सब अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरव की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन सब अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के तेरह दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि समय वैसा ही योग बना रहा है जैसे महाभारत के युग के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र तट पर प्रभात तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभात तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वर्णित वंशीय आपस में बात कर रहे थे, तभी सत्यकी ने आवेश में आकर कृतवामन का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवामन ने भी कुछ ऐसे ही शब्द सत्यकी को क्रोध में कह गए और उन्होंने कृतवामन का वध कर दिया। यह देखकर अंधक वंशियों ने सत्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सत्यकी को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बचाने दौड़े। सत्यकी वह प्रद्युम्न अकेले ही अधिवंशियों से भिड़ गए, परंतु असंख्य में अधिक होने के कारण अधिवंशियों ने पराजित कर लिया और अंत में उन्हें उनके हाथों मर गए। अपने पुत्र और सत्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी आकर घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र का समान भयंकर लोहे का मूसल बन गए। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। ऐसे ऋषियों के श्राप के कारण हुआ। उस समय काल के प्रभाव से सभी यदुवंशी और सभी द्वारिकावासी उन मूसल से सभी एक दूसरे का वध करने लगे और आपस में लड़ते लड़ते मर गए। श्री कृष्ण के देखते ही देखते शांब, अनिरुद्ध व गद्द की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण को और भी क्रोध आ गया और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुकी श्री कृष्ण के सारथी ही बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारिका लौट गए। द्वारिका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुकी
को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुकी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। उस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों के विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका आने वाले हैं, वह ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से सफ़ेद रंग का एक बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र में स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग स्वागत किया। बलराम जी के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए। फिर गंधारी द्वारा दिया गया श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का शमित किया और संयोग समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आया। उसने हिरण समझकर दूर से श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलने के बाद जब अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसने भूल का पश्चाताप किया। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्वनी कुमार, रुद्र सहित वासुकी मुनि सभी ने भगवान का स्वागत किया। तो दोस्तों, आप लोगों को श्री कृष्ण की यह कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम लोगों से कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।